जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ की नवरात्रा प्रारंभ जब होता है उसके प्रथम दिन में जिस देवी की पूजा की जाती है वह शैलपुत्री होती है। तो मैं आज आपके सामने शैलपुत्री माता की कथा, उनके बीज मंत्र, ध्यान मंत्र और माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए और कौन सा पुष्प माता को पसंद है उसके बारे में जानकारी दूंगा। माँ शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र में, जो हमारे 7 चक्र होते हैं उनमें से मूलाधार चक्र में स्थित होती हैं। मूलाधार चक्र का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है और लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष हो तो उसको मां शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। मां शैलपुत्री की सवारी वृषभ है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में पुष्प है। मां शैलपुत्री का रूप बिल्कुल सौम्य है, सिंपल स्वभाव उनका, सरल स्वभाव उनका। मां की आराधना करने से जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। मां शैलपुत्री की जो कथा है वो आपके सामने सुनाता हूं। 9 दुर्गाओं में प्रथम देवी शैलपुत्री होती है। वो शैलपुत्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष की पुत्री होती है। जब दक्ष को लगा कि उनके संतानों में कोई ऐसी योग्य संतान अभी तक हुई नहीं है, तो उन्होंने एक योग्य संतान प्राप्त करने, जो शक्तिशाली हो, बहुत ज़्यादा विद्या से संपन्न हो, हर प्रकार के गुणों से संपन्न हो, ऐसे संतान प्राप्त करने की इच्छा की। तो उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना प्रारंभ की। माँ की आराधना प्रारंभ करने के बाद में उनको माँ दुर्गा ने दर्शन दिए और उनको यह आश्वासन दिया कि वह उनके घर में अवतरित होंगी। माँ दुर्गा दक्ष की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, तब उनका नाम सती कहलाया। जब माँ भगवती उनके घर में अवतरित हुई तो दक्ष की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? माँ देवी खुद ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक है, तो वह तो स्वाभाविक है उसके घर में यदि साक्षात अवतरित हुई हैं तो उसके सुख समृद्धि और ऐश्वर्य शक्ति तो बढ़नी ही थी, तो वह उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो दक्ष ने जब देखा कि उनकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है तो उन्होंने बहुत सी देवताओं के बारे में विचार किया कि कौन सा उनके योग्य है। तो उनकी पुत्री के मन में भगवान शिव थे, क्योंकि माँ सती दुर्गा देवी का ही रूप थी और दुर्गा देवी भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है, तो वो अन्य किसी को अपना पति स्वीकार कर ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने, माँ दुर्गा ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की ताकि वो उनको पति रूप में प्राप्त कर सके। तो उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की आराधना की। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि वे उनके पति होंगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान शिव ने मां पार्वती का पाणी ग्रहण किया। जब विवाह हो गया तो दक्ष के मन में और भी अहंकार आ गया और उसके समृद्धि में भी और बार की वृद्धि हुई, उसके सम्मान में भी वृद्धि हुई। क्योंकि भगवान शिव त्रिकाल, तीनों लोकों के अधिपति हैं, सभी देवताओं के अधिपति हैं।
तो इससे उन दक्ष के भी सम्मान में वृद्धि हुई। दक्ष को इससे घमंड उत्पन्न हो गया। दक्ष कुछ समय के बाद में भगवान शिव के प्रति उसके मन में हीनता उत्पन्न हुई। वह उनको अपने योग्य मानता नहीं था। एक समय दक्ष ने एक यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया ताकि वो उनका उसमें भाग दे सके। परंतु भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब माँ दुर्गा को जब पता चला कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और उसमें उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया, तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने भगवान शिव को कहा कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उनको कहा कि जब आपको कोई बुलाए नहीं या बिना अनुमति के अपने किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ सम्मान नहीं, अपमान ही मिलता है। माँ भगवती सती ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने जिद करके कहा मैं जाऊंगी। वह गई तो वहाँ पे दक्ष के सामने उन्होंने कहा कि आपने मेरे पति के लिए भाग क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति के लिए भाग है ही नहीं। उनके लिए अपमान सूचक शब्द गए। तो इससे माँ भगवती सती बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई। उन्होंने वहाँ पे अपने शरीर को जला दिया उसी यज्ञ कुंड में। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला कि उनकी धर्म पत्नी दक्ष के यज्ञ में मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं, उन्होंने अपने शरीर का दाह कर दिया है, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। तो उन्होंने अपने शिव गणों के द्वारा उस दक्ष के यज्ञ में आक्रमण करवा दिया, दक्ष का वध करवा दिया और अपनी पत्नी के शव को लेकर आकाश में, अंतरिक्ष में घूमने लगे। इससे उनका रौद्र रूप बहुत ज़्यादा भयंकर हो गया। संसार में हर प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं वो एक तरह से अवरोध होने लगा, उन सब कार्यों में अवरोध होने लगा। भगवान शिव के रौद्र रूप सब जानते हैं कि उनका जब रौद्र रूप हो जाता है तो विनाश कर देते हैं पूरे संसार का। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं इनके माँ भगवती के शरीर के टुकड़े करके इनसे उनको भगवान शिव को मुक्त कर दूंगा, जिससे उनके मन में जो दुख है वो कम होगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से माँ भगवती के 51 टुकड़े कर दिए। जिस जिस जगह पर माँ भगवती के 51 टुकड़े पड़े वह एक शक्तिपीठ बन गया। तो इस प्रकार माँ भगवती दक्ष के यज्ञ में अपमानजनक स्थिति में अपने शरीर का दाह संस्कार कर दिया। तो उसके बाद में हिमालय, जो पर्वतराज हैं हिमालय, उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। तो उनके आराधना से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उनके घर में अवतार ग्रहण किया। जब उनके घर में माँ भगवती अवतार ग्रहण किया तब उनका नाम पार्वती हुआ, क्योंकि पर्वतराज की पुत्री थी, इसीलिए पार्वती नाम हो गया। हिमालय एक पहाड़ है, चट्टान है, सैल है। तो सैल से उत्पन्न होने के कारण मां पार्वती को शैलपुत्री से ही शैलपुत्री के नाम से बुलाया गया। तो यह तो है मां भगवती के शैलपुत्री होने की कथा। दूसरा, मां भगवती का एक बीज मंत्र है, ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। यह मां भगवती का बीज मंत्र है। और मां भगवती का एक ध्यान मंत्र है, उसको ध्यान देखिए सुने। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम विशारूढ़ा शूलधराम शैलपुत्री यशस्वनी पुणेन्दु निभाम गौरी मूलाधार स्थान प्रथमम दुर्गा त्रिनेत्रताम पटाम्बरम परिधाना रत्ना किरीटा नामलांकर भूषिता।
प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलां तुंग कुचाम कमनियाम लावण्या स्नेहमुखी श्रीणमध्याम नितंबनियम। ये माँ भक्ति का ध्यान मंत्र है। अब माँ भगवती को भोग के अंदर क्या लगाना चाहिए? माँ भगवती को भोग के अंदर घी का भोग लगाना चाहिए। विशेषकर शैलपुत्री का जो भोग है वो घी है, देसी घी, गाय का घी। और उनका जो पुष्प, जो उनको सबसे ज्यादा पुष्प पसंद है, वो गुड़हल का पुष्प है। गुड़हल दो प्रकार का रंग का होता है, एक तो लाल या सफेद। माँ भगवती को ज्यादातर लाल रंग का चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपके सामने ये माँ भगवती की शैलपुत्री का जो कथा है, ध्यान मंत्र, बीज मंत्र, उनके भोग और फूल के बारे में जो जानकारी दी है, मैं मानता हूँ ये आपके लिए अच्छी होगी, लाभकारी होगी। तो कृपया आप इसको ध्यान दें और उनके आराधना करें, क्योंकि माँ भगवती की आराधना करने से, शैलपुत्री की आराधना करने से हर प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है, हर प्रकार के दुख और कष्टों का निवारण होता है। आप अपनी प्रथम नवरात्रि में, जो आज का दिन है, उसके अंदर माँ भगवती का बीज मंत्र, ध्यान मंत्र और भोग और जो पुष्प के बारे में मैंने बताया, उस प्रकार से करें तो आपको सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ ये मेरी जो जानकारी है वो आपके लिए लाभप्रद होगी। जय श्री राम, धन्यवाद।